राजस्थान सतर्क है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों पर। खबर आगरा से है, जहां हरि पर्वत थाना क्षेत्र के शॉट की मंडी इलाके में शाह बहादुर साहब की दरगाह पर वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वाले और कई बार गोगशी और गैंगस्टर में जेल जाने वाले अब्दुल रजा और भोलू ने इस जमीन पर कब्जा किया। दबंग भोलू ने मस्जिद के बाथरूम और गुसलखाने को तोड़कर जगह जगह कब्जा कर लिया है। मामले में समाज के लोगों ने विरोध किया, उसके साथ बदतमीजी करना भी शुरू कर देता है। मामले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एसएसपी महोदय से मदद की गुहार लगाई है। वक्फ की जमीन पर दबंग भोलू ने कब्जा कर लिया है। मेरा नाम अकील कुरैशी, बीएसपी से सेकंड नंबर पार्षद हूँ बारडस्सी से। और जिस विषय में बात करनी है वफ नंबर 467 के बारे में, मेरे पापा गद्दे नसीन है वहाँ के और अध्यक्ष भी रहे। और फिलहाल आज भी गद्दे नसीन है, परमिशन अजान की या कोई भी कार होता है धार्मिक, सब उसकी परमिशन मेरे पापा के नाम से आती है उर्स वगैरह की। और 2 साल से उनकी तबीयत खराब थी, तबीयत खराब की वजह से वो जा नहीं पाए। हम लोग जाते हैं होके आए थे, क्योंकि अपना कोई ऐसा जब पर्सनल वो ही नहीं थी कि मकान बना लें या दुकान बना लें, ऐसा कुछ नहीं बनाया। ये लोग किराए पे रहते थे, इसका किराए पे रहते इन लोगों ने अपने भाइयों को बचा लिया, भाई का अवैध मकान बना लिया। पीछे मस्जिद है, मस्जिद में दीवार खींच दी पुलिस के दम पे। पुलिस की कुछ वीडियो मेरे पास ऐसी हैं कि दबंग आई की कि चौकी पे बैठ के कह रहा है कि चौकी का मालिक मैं हूँ, वो वीडियो मेरे पास है। प्लस जो मीट की दुकान है, मीट वालों से लॉकडाउन में जितना मीट कटा उसकी भी 2000 रुपये हर दुकान से लेता था, वो भी वीडियो मेरे पास है, सब सबूत हैं उसके। और बाकी मुकदमों की कॉपियाँ, 354 का मुकदमा लगा उस पर और 2014 का भी मुकदमा है। और उसका 313 एक बफर नंबर है, वो आ गया उससे आगे, उस पर भी कब्जा। उसने फैक्ट्री बना रखी है, अपनी मार्केट बना रखी है। इसकी वफ को कोई फ़ायदा नहीं, 1.5 लाख रुपये तनख्वाह महीना आता है दुकानों का। वफ के कोई कब्रिस्तान की कोई देख रेख नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री सुअर कुत्ते वगैरह डुलते हैं उसमें, कोई शायद भी बाउंड्री टूटी है। और उस दूसरा नंबर वफ नंबर 413 जिस पे आज बाउंड्री शर्मा जी हैं, उनको भी परेशान कर रखा है उसने। उनकी ज़मीन भी अपनी बता रहा है, वफ नंबर 413 पर भी अपनी बाउंड्री करना चाहता है। उसके भी अपने भतीयों को, अपने सालों को, ससुरों को, मतलब उनको मुतबली बना के लिया है। प्रशासन में आपने कितने लोगों को शिकायत इस पे? प्रशासन में डीएम साहब को भी दी है और कप्तान साहब को भी, डीजी साहब को भी दी है। और तुम्हारे हमने एडीएम सीडी साहब का ऑर्डर है मेरे पास। ऑर्डर होने के बाद भी काम नहीं रुका, ये ऑर्डर है, ऑर्डर होने के बाद भी काम नहीं रुका। हरिभद्र थाने गए थे, हरिभद्र थाने इंस्पेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम करा था, उसको फटकार लगाई, बहुत फटकार लगाने के बाद उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। एक दिन बुलाया भी था इंस्पेक्टर साहब ने, बहुत अच्छा काम करा था, उसको फटकारा था हमारे सामने, काम भी रोका उन्होंने। गेट नहीं चलना चाहिए, गेट रोका आज तक इंस्पेक्टर साहब के कहने थे। चौकी इंचार्ज जो है, चौकी इंचार्ज उनसे 60 गार्ड करूँगा, जब फ़ोन करता है वो, जैसे हम लोग पहुँचते हैं दिन में से कोई नमाज पढ़ ले, वो फ़ोन करता था कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है, चौकी इंचार्ज तुरंत आए थे। अब कोबरा भेजते थे, डरा नहीं है। कल भी ऐसे हुआ, शाहरुख भाई गाइड लेने गए थे वहाँ, वीडियो बना रहे, इन्हीं के सामने ही 2 कोबरा वाले बुला लिए कि मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी, खुद मीडिया दी कल, मीडिया के सामने। ऐसी परसों एलआईए वाले आए थे, एलआईए वालों के सामने ही उन्होंने पुलिस बुलाई। मतलब इतनी चलती है उसकी चौकी पे कि चौकी का मालिक है। चौकी की मेरे पास वीडियो है, जो चौकी पे बोल रहा है, साहब चौकी का मालिक मैं हूँ। जैसे 307 के मुकदमा था, एक बेचारा गरीब व्यक्ति का, उनने पैसे के दम पे 5000 रुपये दे दो, बोल रहा है वो 5000 रुपये दो, चौकी का मालिक मैं हूँ, 151 में तब्दील कर दो, ये वीडियो है उसकी। दूसरे नंबर गोज वालों की, गोज वाले पकड़े गए थे, गोज वालों ने हाजी बोलू का, इसका ही हाजी का बोलू का बताया कि 2000 रुपये हर दुकान वाले से लेता है, वो भी वीडियो है अपनी लोमड़ी थाने। चौकी इंचार्ज की शिकायत आपने प्रशासन में किसी आला अधिकारी से करी? एसएसपी से? नहीं, अभी नहीं करी हमने प्रशासन की शिकायत, चौकी इंचार्ज की शिकायत नहीं करी कहीं भी। जितेंद्र बाहर वो जब भी आते हैं वो उन्हीं के फ़ोन पे आते हैं, अपने फ़ोन पे नहीं आते। कल शाहरुख भाई थे वहाँ, इनके सामने ही पुलिस बुलाई कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है। ये पीसी बुलाई है, क्या रीजन है? सर, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज़ है और मैं नई आबादी सौट की मंडी थाना के करीब रहता हूँ। तो वहाँ पर दरगाह शाह बहादुर रहमतुल्लाह ताला का मज़ार है, वहाँ मस्जिद भी है, वहीं हम नमाज़ पढ़ते हैं। वहाँ पर एक दबंग व्यक्ति रहता है जिसका नाम है हाजी भोलू उर्फ आऊ। उसने मस्जिद की जगह पर कब्जा करके अपना घर बनाया है और उसके भाई मोहम्मद अकबर उर्फ चीना, उसने दूसरा मकान बनाया हुआ है। वो लोग उसके अलावा मस्जिद के ही एक हिस्से पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, वहाँ पर उन्होंने ताला मार के
वहाँ पर उनके 25-30 गुंडे रोज़ डेली आते हैं और शराब वगैरह पीते हैं। हमने मना किया, मना करने पर वो हमसे लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम किसी मुकदमे में फंसा देंगे। और उसने इसके अलावा ये कर रखा है, जो मस्जिद का दरगाह का एक मुख्य गेट है जो रोड की तरफ है, उसमें ताला मार रखा है 2 साल से। उसको भी हम कह चुके हैं कई बार, लेकिन कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता है, वो धमका देता है, लोग डर जाते हैं। आला अधिकारियों को आपने शिकायत करी? जी हाँ, हमने इस विषय में सभी अधिकारियों को शिकायत कर दी है। डीएम साहब को भी लेटर हमने दे दिया है। और इसके अलावा उसने अभी कुछ दिन पहले क्या किया है, 3-4 दिन पहले उसने मस्जिद का और उसका दरगाह का जो गुसल खाना और शौचालय और पेशाब घर जो था वो तीनों तोड़ दिए हैं। तो इसलिए तोड़े हैं उसने कि उसका चबूतरा थोड़ा ऊंचा था, जिसकी वजह से उसके जो लोग मिलने आने वाले थे उनकी कारें, उनकी बाइकें अंदर नहीं जा पाती थी। तो उसने उस चबूतरे को तोड़ के और लैट्रिन बाथरूम को तोड़ के उस रास्ते को चौड़ा कर दिया है अपने ज़ाती स्वार्थ के लिए। और हमने जब उससे मना किया, रोका उसको, तो वो हमसे लड़ने के लिए आमादा हो गया, जिसकी हमने शिकायत अधिकारियों से कर दी है। लेकिन उसके बावजूद वो नहीं माना और उसने हमारी जो दरगाह जहाँ पे हम उर्स कराते थे, उर्स की जो जगह थी वहाँ पर हम तबरुक बांटते थे और हमारी कुरान खानी होती थी और वहाँ पर कव्वाली वगैरह होती थी, उस जगह पे उसने पवित्र स्थल पे वहाँ पे टॉयलेट बना दिया, लैट्रिन बना दिए। ये गलत है, सरासर गलत है। पूरे समाज के लोगों में आक्रोश है और इसमें वो फिर भी मानने को राज़ी नहीं है। यहाँ तक कि उसने हमें धमकी दे दी है कि तुम नमाज़ पढ़ने भी नहीं आओगे वहाँ पे। जी आपको क्या आश्वासन दिया है? जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमें कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर, लेकिन अभी तक सर वो लैट्रिन वहीं बनी हुई है और उसको तोड़ा नहीं गया है, उसने हटाया नहीं है। उसने हमसे भी कह दिया था कि मैं हटा दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है और हमें ये नमाज़ पढ़ने भी नहीं जाने दे रहा वहाँ पे। जिस जमीन पर कब्जा किया गया है जी, वो किस वक्फ की है? वक्फ संख्या क्या है? जी, वक्फ नंबर है उसका 667 वक्फ नंबर है उसका। तो हमारी प्रशासन से गुजारिश है, अब मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा हुआ है, आप लोगों के ज़रिए से मैं ये चाहता हूँ कि हमारी मदद की जाए और उस दबंग का जो है ये कब्जा वहाँ से हटाया जाए और जो लैट्रिन पवित्र स्थल बनाई गई है वहाँ से हटाकर जो पुराने। कोई आपराधिक जी बिल्कुल, उसका आपराधिक इतिहास सर सन 2014 के अंदर उसने पुलिस पर हमला कर चुका है। वो ये उसकी FIR की कॉपी है, 2014 में उसने हमला किया था और इसमें 3 महीने जेल में रह के आया था इसी विषय में। तो जो व्यक्ति पुलिस पर हमला कर सकता है तो आम लोगों की उसके आगे क्या औकात है। अभी फिलहाल इस जगह का जो विवादित जगह है, कौन मुतवल्ली जिम्मेदार कौन है इसका? सर इस वक्त इसकी जो कमेटी थी, इस वक्त प्रेजेंट में कोई कमेटी नहीं है, उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। पूर्व में जिम्मेदार कौन? पूर्व में जिम्मेदार इनके पिताजी रहे हैं और इस वक्त भी इनके पिताजी गद्दा नशीन है। इनके पिताजी ने ही वो लैट्रिन बनवाई थी 25 साल पहले। श्री रईसुद्दीन उनका नाम है। इनके पिताजी ने 25 साल पहले वो लैट्रिन बनवाई थी और किसी भी नमाजी को उससे कोई समस्या नहीं थी, सिर्फ इसने अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए ये किया है और उसको तोड़ करके हम सबको परेशान कर दिया है। हम मुकदमे की कॉपी भी हमारे पास होती है। वक्फ बोर्ड जो होता है जी, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया या कार्यवाही के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है? जी हाँ, हमने वक्फ बोर्ड में शिकायत कर दी है, वहाँ पर भी हमने संज्ञान में डाल दिया, उनको लेटर भेज दिया। वहाँ से कोई आपको रिप्लाई वगैरह आंसर मिला? अभी तक नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा कि इसके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और ये एक भूमाफिया है, वक्फ बोर्ड का भूमाफिया है, क्योंकि इसने वक्फ की एक ही ज़मीन नहीं, सिर्फ दरगाह की ज़मीन नहीं, इसके अलावा भी इसने 2 जगहें और कब्जा कर रखी है प्रेजेंट में। दरगाह की जमीन पे अवैध कब्जा करना चाहता है। जी, उसने कई लोगों की अपने उसके गुर्गे जो हैं उन गुर्गों को पाल रखा है, उनके ज़रिए कमेटी बनवाता है, कभी किसी के नाम पे कभी किसी के नाम पे। तो दरगाह के अलावा जो दूसरे वक्फ नंबर है उनमें भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। खबर जौनपुर से है, जहां थाना चंदवक पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर लूट का सामान रखने वाले एक और अन्य अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 3 तमंचे, 315 बोर और कारतूस बरामद किए गए। नकद रुपए और लूट की घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल और 2 अन्य चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। श्री राजकरण नैयर पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण और गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर संजय कुमार और क्षेत्राधिकारी केराकत श्री शुभम तोदी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चंदवक पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर डकैती की योजना बनाते हुए 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। जौनपुर को कोल्हुआ बाबा मंदिर वहद ग्राम कछवन से गिरफ्तार किया गया, तो वहीं एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा कल एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें अपराधियों की धरपकड़ अभियान चलाया गया।
इसी में थाना चंद्र पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। एक बाबा मंदिर है थाना चंद्र क्षेत्र में, वहाँ पे 5 बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे। उनमें से 4 बदमाश मौके से पकड़ गए, एक भागने में सफल हुआ। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल और लूट के लिए कुछ सामान बरामद हुई, जिसमें कि रॉड है और भी चीज़ें हैं, वो बरामद हुई। जब उनसे पूछताछ किया गया कड़ाई से, तब उसने बताया कि 2 दिन पहले एक सीमेंट व्यवसायी थे, उनके कर्मचारी से 50,000 रुपये लूटे गए थे। उनसे पूछताछ किया गया तो वो उन्होंने बताया कि वो लूट भी हम लोगों ने की थी और उसका सामान एक पास में ही महिला है, उनके निशानदेही पे उसके हाथ से बरामद हुआ, जिसमें लूट में प्रयुक्त बच्चा, मोटरसाइकिल और मोबाइल और 40,000 रुपये। ये बहुत सत्य किस्म के अपराधी हैं। इनका घटना ये चूँकि बॉर्डर पे आजमगढ़ के चित्रवत में भी और उस पार भी अंतर्जनपदीय करते रहते हैं। ये बताइए, एक महिला की संलिप्तता सामने आ रही है, क्या रोल था और कितना मुश्किल हुआ उसको पकड़ना? देखिए, महिला का उसमें पूरा रोल था। महिला मौके पे नहीं थी, लेकिन महिला पूरे प्लानिंग में अभियुक्तों के साथ थी। उसके बाद महिला ने शरण दिया, सारा माल लूट का महिला के यहाँ से बरामद हुआ है। इसमें इस तरह से महिला का उसमें रोल है और महिला ने अपना महिला होने का भी कुछ गलत फायदा उठाया, लेकिन हमारे महिला थाना का प्रभारी और अन्य महिला फोर्स थी वहाँ पे, जिससे उसकी एक भी नहीं चली और उसको भी गिरफ्तार किया। क्या मुश्किल आ रही है इसको पकड़ने में? अब जो महिला विरोध करती है उस तरह का विरोध था, लेकिन जब हमारी महिला सो गई वहाँ पे और भी लोग महिला फोर्स थी, तो उनको कड़ाई से पूछताछ भी किया, माल भी बरामद किया और उसको गिरफ्तार किया। लड़कों की उम्र क्या है? और लड़के बिल्कुल 9 युवक हैं, 20 से 22 साल की उम्र के लड़के हैं और 3 मुकदमे सबके खिलाफ हैं और ये जघन्य अपराध किया उन्होंने। और लूट के बाद इनका मन बढ़ गया था, तो कल रात में, बीती रात में डकैती की योजना बना रहे थे, उसी समय बनाते समय क्या ये सिल्वर थे या किसी चीज़ के लिए लूट करते थे? देखिए, अभी इनसे पूछताछ जारी है। 3 घटनाएं हमने बताया कि 3 घटनाएं इन्होंने पकड़ी हैं, जिसमें कि लूट क्या है, डकैती बनाने की है, तमंचा भी है और मोटरसाइकिल भी है जिसकी चोरी की है। ये 3 घटनाएं सबने की है। उसके बाद और पूछताछ जारी है जैसा हुआ। जौनपुर के सिकरारा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत शाहपुर में इंटर कॉलेज के बजरंगबली के मंदिर पर कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। जिलाधिकारी, एसपी और सीएमओ निरीक्षण करने पहुंचे। सीएचसी सिकरारा से आई स्वास्थ्य टीम के निर्देशानुसार व्यवस्थापक रामचंद्र तिवारी द्वारा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ग्राम सभा के लोग मौजूद रहे। इसमें 150 लोगों का टीकाकरण का टारगेट रखा गया। मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, एसपी राजकरण नैयर और सीएमओ जौनपुर आकर लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण करवाने के लिए निर्देशित किया। खबर आगरा से है, जहां लखनऊ की मशहूर वाहिद बिरयानी लखनऊ में लगातार लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को बिरयानी बांट रहे हैं। लखनऊ की तर्ज पर आगरा में भी वाहिद बिरयानी हर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा रही है, ताकि कोई भी भूखा न सोए। लॉकडाउन के दौरान लखनऊ में अस्पतालों और जरूरतमंद लोगों के घर वाहिद बिरयानी ने खाना पहुँचाया। आगरा में भी आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। वाहिद बिरयानी के मालिक आबिद अली कुरैशी ने बताया कि कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं। आगरा में भी मारुति वैन और इनका स्टाफ बिरयानी के साथ हर जरूरतमंद तक खाना पहुंचा रहे हैं। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, ये सेवा जारी रखेंगे। मेरा नाम मोहम्मद साकिब कुरैशी है, मैं वाहिद बिरयानी से हूँ। आप लखनऊ में जिस तरह से आपने खाना बांटा था, आगरा में भी इसकी शुरुआत होने जा रही है? जी, आगरा में इसकी शुरुआत होने जा रही है। जैसे हम लोग लखनऊ में बांट रहे थे सारे हॉस्पिटल में, और जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे तो उन तक हम लोगों ने खाना पहुंचाया था। तो हम लोग ने इसी का मशवरा किया कि क्यों नहीं हम लोग आगरा में भी करें। तो अभी हम लोग आए तो आगरा में आज से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी वैन है, वो पूरे मतलब आगरा शहर में ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुँचाएगी, वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आबिद अली कुरैशी है और मैं वाहिद बिरयानी का संचालक हूँ। आबिद भाई, जिस तरह से लगातार लखनऊ में काफ़ी आपका चल रहा था कि लखनऊ में वेज बिरयानी ज़रूरतमंद लोगों को लॉकडाउन के दौरान कोरोना पीड़ितों को अस्पतालों में आपने खाना पहुँचाया, तो आगरा में भी सुनने में आ रहा है कि आप किस तरह से बांट रहे हैं? भाई देखिए, आगरा में क्यों लॉकडाउन चल रहा था, कल से गाइडलाइन आई कि यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि लॉकडाउन ओपन हो रहा है, खुल रहा है, तो स्टार्टिंग जो है जैसे लखनऊ में कर रहे थे खाना खिलाने के लिए, तो पहले उसी तरह से स्टार्टिंग यहाँ भी कर रहे हैं। तो अभी हमारी वैन जाएगी और अलग अलग जगहों पे लोगों को जो वेज बिरयानी हमने बनाई है पनीर की, और उसको मतलब वितरण करेंगे।
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, जैसे लखनऊ में कर रहे थे वैसे आगरा में करेंगे। ये आपके द्वारा सराहनीय कार्य है, लखनऊ में काफ़ी सराहना हुई है उस कार्य की, तो ये माना जाए कि आगरा के लोगों को भी वेज बिरयानी का स्वाद, यानी कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन तक पहुँचेगा फ्री में। जी भाई ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आगरा और लखनऊ हमारा ऐसा यहाँ से सालों का पुराना हमारा रिश्ता रहा है, क्योंकि हम काफ़ी सालों से फेस्टिवल भी करते हैं। तो सोच रहे हैं जिस तरीके से वहाँ लोगों की खिदमत हो रही थी और मदद हो रही थी, तो यहाँ भी करते रहे। और ये जब तक चलेगा जब तक लॉकडाउन रहेगा पूरा, और लॉकडाउन जब ओपन हो जाएगा, लोग अपने काम से लग जाएंगे, तो इसके बाद में हम दोबारा इसका वो करेंगे, मशवरा करेंगे। ठीक है। खबर आगरा से है, जहां नगर निगम ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। आगरा के मेयर नवीन जैन का सपना नवीन आगरा क्लीन आगरा के सपने को पलीता लगा रहे हैं। मंडोला क्षेत्र के ढोलीखर वार्ड नंबर 16 में बनाई गई सड़क 4 दिन में ही जर्जर हो गई। वार्ड नंबर 16 में निर्माण कार्य चल रहा था और लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि 4 दिन में ये घटिया सामग्री से बनाई गई सड़क जर्जर हो जाएगी। अब ढोलीखार निवासियों का कहना है कि नगर आयुक्त और मेयर से जनता ने अपील की है, इस मामले पर संज्ञान लिया जाए और सड़क की जाँच कराई जाए। ढोलीखार निवासी मोहम्मद नदीम का कहना है कि रात में सड़क निर्माण कार्य कर दिया गया, लोगों को पता नहीं चला और निर्माण कार्य पूरा हो गया। कुछ दिन बाद ही सड़क से रेत निकालना शुरू हो गई। वहीं पार्षद से शिकायत की गई तो सड़क को बनाने में सही मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो पार्षद ने जवाब में कहा कि ठेकेदार उनकी नहीं सुनता। यह कहकर बीएसपी पार्षद ने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब जनता अपनी शिकायत लेकर जाए तो जाए कहां? नाम है, मैं ढोलीघाट मंडोला का रहवासी हूँ। क्या समस्या है भैया आपकी? समस्या ये है, अभी कुछ 4-5 रोज पहले सड़क बनाई थी ठेकेदार ने, नगर निगम से अप्रूवल हुई थी, लेकिन वहाँ पर उसने इतना घटिया मटेरियल डाला है और उसकी बिना पर वहाँ पर अभी से गड्ढे शुरू होना चालू हो गए। तो मेरी ये महापौर जी से और नगर आयुक्त जी से अपील है कि उसको सही कराएं उस सड़क को, और जो है उसके अंदर। आपने क्षेत्रीय पार्षद से इसकी शिकायत की थी? क्षेत्रीय पार्षद आए थे, देख करके चले गए। तो उन्होंने मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा ठेकेदार से कि सड़क बेकार है? क्या मोहम्मद नदीम। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि ये रोड जो बना है सब जो रात में बना के चले गए ये, और बहुत ही सीमेंट की रेतिया डाल के चले गए ये। ठेकेदार के पास हम कितने दिन हुए रोड बने हुए? 27 तारीख की नाइट में बना के गए, यहाँ पे कोई लोग थे ही नहीं, रात में काम करके गए। और पार्षद के पास हम गए तो पार्षद कह रहा कि मेरी ठेकेदार सुन नहीं रहा। ठेकेदार हमारी भी नहीं सुनना, ये जो तो खाना पूरी करके चले गए ये। और ये 2-4 दिन में 2 गिट्टी इधर से निकल रही हैं, इधर से निकल रही हैं, साल भर भी नहीं चल पाएगा ये। नाली घरंजे कुछ बना नहीं गए हैं और खाना पूरी करके इतने चले गए ये। गिट्टियों ऊपर आ रही हैं, लोग गिर रहे हैं, कहीं से ऊँची कहीं से नीची करके चले गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कैसर है। कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ ढोलीखाल में, मंटोला। जो रोड बना है आपके ना, रोड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रोड के बारे में ये कहना चाहते हैं, रोड बिल्कुल बेकार बना है। ऐसा बना है बिल्कुल, उन्होंने गड्ढों की टीप टाप कर दी है और आरसीसी गैस चला गया है वो। मैंने उसको बुलाया था, उसने जो कहा भाई आगे देखा कि मैं आ नहीं पाया, दूसरी साइड पे मैं काम कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, मैं गलती मान रहा हूँ। और रोड बाकी गलत बना है ये, मैं इसको सही कराऊँगा, कल मिस्त्री लगाऊँगा। और मैंने पार्षद से शिकायत की तो पार्षद ने कहना भाई तुम ही बात करो, वो मेरी वो सुन नहीं रहा है, वो अपनी कह रहा है। क्षेत्र के पार्षद है, अगर उसी की बात नहीं सुनेगा तो फिर किसकी सुनेगा ठेकेदार? वो पार्षद को मैंने फ़ोन भी लगाने की तो वो कहने लगा ठेकेदार आप पार्षद को कोई कॉल मत करो, मैं सही करा दूंगा कल लेबर लगा के। कितना टाइम पहले बनी थी रोड? 2 दिन पहले बनी है। अब रोड की क्या कंडीशन है? रोड की कंडीशन पहले से ज़्यादा बेकार है। आप जाके देख लो, गड्ढे हो रहे हैं, सब खरंजे खराब हो रहे हैं, नाली वगैरह कुछ नहीं बनी है, मलबा ऐसे छोड़ के भाग गया है वो। क्या चाहते हो आपके रोड? बहुत सही बनना चाहिए, सरकार के अंदर रोड बढ़िया बनना चाहिए। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां सुशासन बाबू के राज्य में बेगूसराय पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है और एक बार फिर पुलिस सवालों के घेरे में है। इस बार पुलिस ने लूट के दौरान गोली मारकर हत्या को सड़क दुर्घटना का नाम दिया। हत्या की सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने साजिश के तहत हत्या के इकलौते प्रत्यक्षदर्शी गवाह को बंधक बनाकर न सिर्फ उसे मीडिया के सामने आने से रोका बल्कि डराया और धमकाया भी। पुलिस का ये दांव पुलिस पर ही अब भारी पड़ रहा है। दरअसल हत्या की इस वारदात को छुपाने के पीछे पुलिस की मंशा क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन परिजन शव को दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए लश्कर के साथ जिला समस्तीपुर के उजियारपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल में ग्रामीण डटे हुए हैं। बता दें कि बुधवार को सुबह पुलिस बिना परिजन के एक डेड
बॉडी को सदर अस्पताल लाती है और मीडिया के सामने इसे सड़क हादसे में मौत करार कर शव को पोस्टमार्टम के साथ अपने साथ ले गई। लेकिन परिजन जैसे ही पुलिस की साजिश भरी मंशा को समझती है, वैसे ही शव को बेरंग हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। इस रहस्य पर से पर्दा उठता है। मृतक की पहचान जिला समस्तीपुर के उजियारपुर थाना अंतर्गत सातनपुर के रहने वाले कमलेश कुरेरी का लगभग 23 वर्षीय पुत्र शिबू कुरेरी के रूप में हुई। आपको बता दें कि जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के बगरा डी कोयला डिपो स्थित NH 28 पर हथियार से लैस बाइक सवार 2 अपराधियों ने बुधवार की अल सुबह उस व्यक्ति शिबू को गोली मार दी जब वे अपने मौसा के साथ साइकिल से बगीचे में लगे पेड़ पर मधुमक्खियों के छाते ढूंढने निकले थे। लेकिन शिबू को यह पता नहीं था कि उसे अपनी जान गंवानी होगी। NH 28 पर पहुंचते ही बाइक सवार 2 अपराधियों ने फुर्ती से आगे बढ़कर बाइक को रोका, साइकिल रोककर शिबू के कनपटी पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। तो वहीं पुलिस कार्यशैली से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां एक्सरे जांच में गोली मौजूद होने की पुष्टि की गई। हालांकि देखने वाली बात होगी कि पुलिस आखिर किस व्यवस्था में हत्या को दुर्घटना का रूप देने में लगी है। खबर जौनपुर से है, जहां स्थानीय नगर के मोहल्ला कृपाशंकर नगर वार्ड में कोरोना महामारी से बचाव के लिए रेखा सिंह के नेतृत्व में पत्रकार समाज कल्याण समिति ने लोगों ने गरीब बस्तियों में जाकर मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया। बताया जाता है कि कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लग गया, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग बेहद परेशान रहे। वायरस का संक्रमण दोबारा ना फैले, इस सिलसिले से पत्रकार समाज कल्याण समिति की टीम ने गरीब बस्तियों में जाकर मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया। इस अवसर पर हाफिज नियामत पत्रकार समाज कल्याण समिति जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि गरीब जरूरतमंद लोगों तक मास्क और सैनिटाइजर पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। गरीबों की बस्ती में मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया गया। लोगों को जागरूक करते हुए कहा गया कि जरूरत के तहत ही घर से निकलें। कुरैशी, जैसा कि मेरी टीम चलती है जनसेवा फाउंडेशन टीम, संस्था की तरफ से हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं पत्रकार समाज कल्याण समिति की तरफ से आया हूँ। जैसा कि हमारी बड़ी बहन रेखा सिंह जी के नेतृत्व में इस वक्त हम लोग गरीबों की बस्ती में आए हुए हैं। जैसा कि जो ज़रूरतमंद हैं, ज़रूरतमंद के घरों तक हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइज़र वितरित किया और लोगों को जागरूक करते हुए कहा गया कि जब आप लोग किसी ज़रूरत से बाज़ार निकलें तो मास्क लगाकर और सैनिटाइज़र हाथों में लगाकर निकलें, जेब में रखे रहें और बिला ज़रूरत घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि माननीय जिलाधिकारी महोदय का आदेश है कि अगर अभी केसेस जो है कोरोना के कम हो गए हैं, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, जिससे गरीब ज़रूरतमंद बेसहारा फिर परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने लोगों से अपील की है घर घर जाकर और निवेदन किया है कि आप लोग घर में रहें और ज़रूरत के तहत अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस मौके पर हमारे साथ जैसे कि आप जान सकते हैं राहुल जी हैं, सोनू जी हैं और हमारे सूर्य प्रकाश जी हैं, और जैसे कि आप जान सकते हैं हमारे मुस्लिम सेवा संघ के ज़िला अध्यक्ष राशिद खान जी, जैसा कि इनका योगदान हमेशा रहता है। इस वक्त अभी कोरोना में महामारी में जिसकी मृत्यु हो गई है, उनके आवास पर जाकर उनको राशन और ज़रूरत की चीज़ें राशिद जी मुहैया करा रहे हैं। आइए राशिद जी से हम बात करते हैं। जी राशिद भाई बताइए, आप किस तरीके से आप सहयोग रहा आपका? संघ जिला अध्यक्ष मछली जौनपुर से हूँ। मैं समस्त गरीब लोगों के लिए काम करता हूँ और जैसे आज सैनिटाइज़र और मास्क न्यूज़ चैनल के द्वारा बांटा गया है, सभी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खबर एटा से है, जहां महिला थाना अध्यक्ष कंचन कटियार ने रेलवे रोड पर हाइडल ऑफिस के पास मास्क चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने एक व्यक्ति को बिना मास्क के पकड़ा, लेकिन व्यक्ति ने अपना चालान न काटने की बात कही, साथ ही विधायक को फोन किया। कुछ देर बाद वहां मरेरा विधायक के निजी अंगरक्षक पहुंचे और उन्होंने अपना फोन महिला थाना अध्यक्ष को देते हुए कहा कि विधायक से बात कर ले और उस व्यक्ति को छोड़ दे। महिला थाना अध्यक्ष ने उक्त व्यक्ति को छोड़ने से मना कर दिया। उसके बाद मरेरा विधायक ने महिला थाना अध्यक्ष के फोन पर खुद फोन किया और उस व्यक्ति को छोड़ने की बात कही। आखिर सत्ताधारी विधायक का फोन था, महिला थाना अध्यक्ष को मजबूरन उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ा। इस तरह के फोन से अधिकारी के मनोबल पर जिस तरह से प्रभाव पड़ता है, सत्ताधारी विधायकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यदि कोरोना फैलता है तो ऐसे विधायक भी उतने ही दोषी समझे जाएं जितना कि चीन। योगी आदित्यनाथ के कोरोना मुक्त प्रदेश के मंसूबों पर विधायक ऐसे ही पानी फेर रहे हैं।
खबर बिजनौर से है, जहां डीसीएम और बाइक की एक भिड़ंत हुई, जिसमें एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव जिक्रीवाला के पास हाईवे 74 पर बाइक और डीसीएम की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें गांव गढ़वावाला निवासी युवक गौरव की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक विनीत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सीएचसी अफजलगढ़ में भर्ती किया गया। थाना प्रभारी अफजलगढ़ ने बताया कि डीसीएम और चालक को हिरासत में लिया गया है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेजा गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां एसपी के आदेश पर सीओ गणेश कुमार और शहर कोतवाल राधेश्याम और ट्रैफिक के यातायात प्रभारी कमल किशोर ने पुलिस बल के साथ बिजनौर के शक्ति चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के शक्ति चौराहे पर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के आदेश पर सीओ गणेश कुमार ने चेकिंग अभियान चलाया। बिना नंबर और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को सीज किया गया। सीओ गणेश कुमार ने लोगों से मास्क, हेलमेट पहनने की अपील की और कहा कि रोज पुलिस अधीक्षक बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर आदेशानुसार अभियान चलाया जा रहा है। इससे क्राइम जैसी घटनाओं को रोका जाए और जो चोरी की गाड़ियां चलाते हैं वे पकड़ में आ जाती हैं। इस संबंध में रोज की तरह आज भी चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस सड़कों पर उतरी है, क्या पूरा मामला है? माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर के निर्देशानुसार सघन वाहन चेकिंग का लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जो क्राइम है, किसी भी तरह की छिनैती, लूट या ठगी की घटना को रोका जा सके, अवैध वाहन चोरी को रोका जा सके और जो लोग बिना मास्क के चल रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। जो भी संदिग्ध वाहन है या जो लोग संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, बिना कागजों की गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है। बिना कागज की गाड़ियों को सीज भी किया जा रहा है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।